Good morning, students. Now, today we will continue our new topic, right angle triangle and Pythagoras property. Pythagoras property is a very useful property जो आपको बड़े हायर स्टैंडर्ड्स में भी आती रहेगी आगे, तो आपको ये सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो बिफोर स्टार्टिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ, वो कंपलसरी आप लोगों को लिखना है। मैं कभी भी मतलब ओरल टेस्ट में भी मैं वो पेज खुलवा के देखूँगी कि आप लोगों ने कहाँ लिखा है, दिखाओ मुझे वीडियो कॉल में। तो फर्स्ट आपका होमवर्क है, आपको लिखना है नंबर्स स्क्वायर्स, मतलब कोई सारे नंबर्स और उनके स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स क्या होते हैं, देखो जैसे 1 नंबर लिखोगे तो 1, तो 1 का एक काम करते हैं ना हम लोग, ये हेडिंग हटा दो, डायरेक्ट स्क्वायर्स लिख दो। चलो, तो फर्स्ट 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? सारे नंबर्स लूँगी, उसके स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, हर एक नंबर 2 बार, उसका मतलब होता है स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 करना है और उसका आंसर लिखना है। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, कैसे लिखते हैं स्क्वायर को, ऐसे ऊपर लिखते हैं थोड़ा। 3 इंटू 3 मतलब 3 2 बार, तो 3 3 9। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, फिर 49, इस तरह से 7 स्क्वायर, मतलब खुद ही लिखने हैं मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। तो कहाँ तक आपको लिखना है, यू हैव टू राइट अप टू 25। एक बार आप 25 तक के स्क्वायर लिख दोगे तो आपको ये क्वेश्चन में फटाफट आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, बराबर। तो ये कंपलसरी होमवर्क है। ये जो 6 स्क्वायर है ना, इस तरह से आपको 25 स्क्वायर तक आपके आंसर 2-3 पेज जितने पेपर है वहाँ तक आपको लिखना है। अब हम शुरू करते हैं आगे का वर्क। अब मैं आप लोगों को आपका वर्क दिखाती हूँ। सबसे पहले ये स्क्वायर लिखने के बाद आप लोग लिखोगे ये प्रॉपर्टी। पेज नंबर 127 पे दी है प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेकंड वाला पैराग्राफ, ये वाली वो लिखोगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड्स हैव सम स्पेशल नेम्स। द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। The other two sides are known as the legs of the right angle triangle। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी आपको समझाया है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें ये राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये जो 2 साइड्स होती है उनको बोलते हैं लेग्स, बराबर। तो ये पहचान करवाई, तो क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आए तो आपको समझ में आएगा कि हाइपोटेन्यूस किसको बोलेंगे, राइट एंगल के सामने वाली साइड को, और दूसरी 2 साइड्स को लेग्स बोलते हैं। तो ये था आपकी आइडेंटिटी। अब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। अब जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो उसके लिए आप लोग ये वाला ये बॉक्स जो है ना उसको लिख दोगे अपनी नोटबुक में। तो हम जब एक्सप्लेन करेंगे ना एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये हाइपोटेन्यूस और ये लेग्स है, तो प्रॉपर्टी है क्या पाइथागोरस की, तो मैं आपको समझाऊँ एक एग्जाम्पल देके। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जैसे ये राइट एंगल है तो उसमें होता ये है कि अगर ये साइड का मेज़रमेंट 6 सेंटीमीटर है, ये साइड का मेज़रमेंट 8 सेंटीमीटर है, तो कंपलसरी इसका मेज़रमेंट 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये मेज़र करके 6 लेते हैं और ये 8 लेते हैं, फिर अगर इसको हमें जॉइन करूँगी ना तो वो कंपलसरी 10 होगा। तो क्यों 10 हुआ, तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। क्या है कि स्क्वायर, ये दोनों लेग्स का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर
जो भी होता है, अभी हम पहला स्टेप में सिखाती हूँ, प्लस ये वाले लेग का स्क्वायर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज है ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो समझ रहे हो, तो 6 ये हो जाएगा। देखो चेक करते हैं, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 आया ना हमारा 36, प्लस 8 स्क्वायर लिखोगे तो हो जाएगा 64, और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। देखो तो ये राइट हो रहा है, इन दोनों का टोटल 100 हो रहा है ना। बस यही चीज़ होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी कि दोनों लेग का स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर जितना इन दोनों का टोटल स्क्वायर का टोटल हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के जितना होता है। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.5। ये वो लिखने के बाद ये वाला भी आप लिख देना, और ये ड्रॉ करना है और ये भी ड्रॉ करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 शुरू करेंगे। बेसिक आपको समझ में आ जाएगा ना बेटा, तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। चलो उसका क्वेश्चन 1 आप लिखोगे अपनी नोटबुक में, और मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। PQR इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट P। ड्रॉ करना है, जो बताया ना उस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। पेंसिल से आप लोग ड्रॉ करना तो कभी इरेज भी करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में आपका ट्राइंगल राइट हो जाए, उसके नाम लिखने में ध्यान रखना पड़ेगा। PQR इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट P। राइट एंगल कहाँ पे है? P के ऊपर, तो ये जो राइट एंगल है ना वहाँ तो कंपलसरी P नाम लिख ही देने का। अब बाकी रहे Q एंड R, तो इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बराबर, तो कुछ भी, और PR 24, तो चलो मैं यहाँ पे ये 10 ले लेती हूँ एंड PR 24, तो PQ 10 और PR 24। तो इस तरह से आपका ट्राइंगल आपको दिखे, इसलिए चलो मैं स्केच पेन से कर देती हूँ। ये 24 और ये 10, राइट एंगल है P, तो बाकी PQR ये ट्रायंगल बन गया। इफ PQ 10 और PR 24 ये दे दिया है, फाइंड QR को हमें फाइंड करना है, तो बस ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या हो गई? पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? इन दोनों का स्क्वायर का टोटल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगी 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे QR का स्क्वायर मिलेगा। हाँ, एक बार तो मुझे स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद मुझे QR की लेंथ मिलेगी। तो ये रूल है। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस, अब तुमने वो टेबल लिखा है ना, उसमें तुम लोग 24 का स्क्वायर ढूंढोगे तो तुम लोगों को तुरंत पता चल जाएगा, वो हो जाएगा 576 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करो तो 676 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, बराबर। अब ये तो QR का स्क्वायर मिला हमको, तो ये QR का मेजरमेंट चाहिए कि साइड का मेजरमेंट कितना है, तो उसके लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे 6 का, देखो जैसे, चलो कहीं इधर बता देते हैं, जैसे 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। पता चला? ये ऐसे, तो इसका उल्टा ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6 ऐसे बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 676, तो वही टेबल में आपको मिल जाएगा। वो आंसर में आप देखोगे 676, तो उसका स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा और वो होगा 26। तो स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज इक्वल टू QR। तो स्क्वायर रूट जब ढूंढोगे तो वो होगा आपका QR, तो वो होगा 26 सेंटीमीटर इज इक्वल टू QR, बराबर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट
सी। अब देखो दूसरा ABC ट्राइंगल है ना, राइट एंगल एट सी। अब यहाँ पे भी ट्राइंगल ABC है और राइट एंगल C है, तो C पहले लिख दो। इफ AB इज इक्वल टू 25। अब देखो ध्यान से, C यहाँ आ गया, मतलब AB तो इधर होगा, तो ABC, AB इधर सामने आ गया, वो तो कंपलसरी। तो AB 25 है, यहाँ पे हाइपरटेन्यूस दे दिया है, एंड AC 7। तो फाइंड BC, ये BC या CD कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसने बोला फाइंड BC। अब देखो वही पाइथागोरस को यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 स्क्वायर लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, 7 स्क्वायर प्लस, अब इसका तो मेजरमेंट हमको फाइंड करना है, तो मैंने बोला ना दोनों लेग का स्क्वायर का प्लस करोगे तब 25 का स्क्वायर मिलेगा। बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, बस ये दोनों दे दिए ना तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके यहाँ इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। देखना है आपको कि इक्वल टू के एक साइड पे इसका स्क्वायर आएगा और इन दोनों का प्लस करना है, लेग्स का स्क्वायर का प्लस करना है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, ये ध्यान में रखना आप लोग। तो चलो 49, 7 7 जा 49 प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 25 करोगे तो 625 आएगा। अब मुझे तो ये फाइंड करना है ना, तो अपना इक्वेशन वाला चैप्टर याद करो। 625 माइनस 49 कर दो, उसको सामने भेज के माइनस कर दो, ये प्लस है तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करोगे तो आएगा 576। अब क्या होगा, तो BC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, देयरफॉर BC इज इक्वल टू, टेबल में देखोगे आपने जो लिखा है तो आपको मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a 15 meter long ladder reached a window ट्वेल्व मीटर हाई, यहाँ पे दी है फिगर देखो, फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल। अब एक लैडर है, सीढ़ी होती है ना चढ़ने की, वो सीढ़ी उसने एक वॉल को ऐसे टिका के सीढ़ी रखी है, उसको ऊपर चढ़ना है। तो 12 मीटर हाई, विंडो कहाँ है, लेडर का मेजरमेंट है 15 मीटर वो सीढ़ी का, और विंडो कितनी ऊपर है 12 मीटर, उसको विंडो पे चढ़ना है। अभी चढ़ते हो ना सफाई करने के लिए घर पे सब, इस तरह से उसको भी विंडो तक पहुंचना था। तो 12 मीटर ऊपर विंडो है, फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस A। और वो सीढ़ी उसने कितनी दूर रखी, ऐसे सीधी तो रखते नहीं ना, ऐसे टेढ़ी रखते हैं हम लोग सीढ़ी, तो वो उसने दीवार से कितनी दूर रखी A, डिस्टेंस A रखा। यहाँ पे ऊपर हमने जैसे CB फाइंड किया था ना बेटा, इस तरह से यहाँ उसने नाम दिया A। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रूट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। अब ये होमवर्क है आपका, करना क्या है आपको, क्वेश्चन 2 जैसा ही है, ये एक लेग है 12, दूसरा लेग है A, और ये हाइपोटेन्यूस है 15। बस ये मेजरमेंट का यूज़ करके आप लोग A का मेजरमेंट फाइंड करोगे, बराबर। तो जैसे हम BC लिखते थे ऐसे A लिखना, तो BC स्क्वायर के बदले A स्क्वायर लिखना। फाइनली तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये होमवर्क अच्छे से करना, तो आपको पाइथागोरस की सम आ जाएंगे। एक सम तो खुद करना पड़ता है ना प्रैक्टिस के लिए। चलो नाउ क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब इसने अलग अलग साइड्स दी है और हमको बोला है कि कौन सी पाइथागोरस, अरे कौन सी राइट ट्राइंगल की साइड्स हो सकती है। तो उसने पाइथागोरस का यूज़ हमको करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आंसर राइट है।
बराबर। ये भले आप रफ में कर देना, चेक कर देना और टेक्स्ट बुक में टिक कर देना फर्स्ट और थर्ड को। तो क्वेश्चन 5, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब देखो इसमें भी जैसे लेडर रखी थी ना, इस तरह से ये ट्री की बात कर रहे हैं। क्या हुआ ट्री को? ट्री है ना टूट गया। तो अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड बोला है। तो जैसे ये ट्री था तो 5 मीटर की हाइट ग्राउंड से, ये ग्राउंड है पूरा, तो ग्राउंड से वो 5 मीटर ऊपर तक तो रहा, लेकिन वहाँ से वो गिर गया, मतलब और ऊपर था ना तो वो ऐसे गिर गया। ठीक है, तो इतनी हाइट तो उसकी बच गई, मतलब ये 5 मीटर तो रह गया। एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। और जो ये गिरा तो उसका जो टॉप वाला पार्ट था जो एक्चुअल में ऊपर था वो ऐसे गिरा यहाँ ग्राउंड पे, तो उसके फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, यहाँ ट्री का बेस है, यहाँ से ट्री खड़ा हुआ है, तो उससे वो 12 मीटर दूर जाके गिरा फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो ये 12 मीटर डिस्टेंस हो गया। देखो बहुत अच्छे से समझने का क्वेश्चन है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो एक्चुअल में हाइट कितनी थी? तो अब ये और ये जो गिरा ना वो वाले पार्ट का हम एडिशन करें तो अपनी ट्री की ओरिजिनल हाइट पता चलेगी, पर उसके लिए ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। ये पेड़ खड़ा है इसलिए यहाँ तो राइट एंगल ही बना होगा, तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे, देखो हम एक काम करते हैं ना, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो जैसे इसका यूज़ करके हम यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्या होगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर का टोटल करो। तो लिखोगे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या नाम दिया, BC स्क्वायर, बराबर। तो मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो AB को मैंने लिख दिया 5, AC को लिख दिया 12। अब इसका वैल्यू लिखो, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इन दोनों का टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 169 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू BC। तो टेबल में आप देखोगे तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो 13 मीटर इज इक्वल टू BC। मतलब ये जो BC है ना वो आपका 13 मीटर आ गया, बराबर। पहले से मत लिखना, आप लोग ये फाइंड करोगे। तो अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री कितना लंबा था, तो हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस 13 मीटर। मतलब ये 13 मीटर को यूँ खड़ा कर दोगे वापस तो ट्री कितना हो जाएगा 18 मीटर, बराबर बेटा। ये है आपका फाइनल आंसर। ओरिजिनल ट्री की हाइट थी 18 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Angles Q and R of PQR triangle are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. अब ये भी टेक्स्ट बुक में सिर्फ टिक ही करना है। देखो आप लोग ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक में ये एंगल्स का मेजरमेंट दे दिया, ये 25 का है और ये 65 का है। तो दोनों मिला के कितने होते हैं, 90 होते हैं। दोनों मिला के 90, मतलब ये वाला जो बाकी बचा वो 90 डिग्री का है, वो हमको समझ में आ गया, मतलब ये राइट एंगल है। तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट राइट है इसमें से चेक करो। देखो PQ
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर तो हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के सामने वाला, तो उसको प्लस नहीं करना है, वो तो इक्वल टू के बाद उसका आंसर आएगा, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये वाला राइट है, सेकंड वाला बराबर। थर्ड वाला आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, फिर से उसने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को प्लस करने के लिए लिया तो वो भी कैंसिल, तो सेकंड वाले को आप टिक कर दोगे, ठीक है। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। अब ये वाला हम रहने देते हैं क्वेश्चन 7 और 8, क्योंकि अब ये करने जाओगे तो तुम लोग ज़्यादा थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्या है, रेक्टेंगल होता है, फिर उसका डायगोनल मतलब ऐसे बीच वाला पार्ट, तो ये राइट एंगल है और ये उसका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज और ये सब दिया होगा, उसके ऊपर से उसकी साइड फाइंड करोगे और फिर पेरीमीटर फाइंड करोगे। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, पर ये अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा तो तुम लोग ये मेन टॉपिक भी भूल जाओगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी के लिए ये वाला अच्छे से इतने तक आप लोग नोटबुक में लिख देना। ओके बेटा, बाय।